महाभारत खत्म होने के बाद क्या हुआ था? श्री कृष्ण का अंत, द्वारका का विनाश और पांडवों की आखिरी यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद की कहानी उतनी ही गंभीर और भावुक है जितना कि खुद युद्ध था। 18 दिनों के भयंकर विनाश के बाद जो कुछ हुआ उसे महाभारत के अंतिम पर्वों जैसे स्त्री पर्व, शांति पर्व, मौसल पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व में विस्तार से बताया गया है। महाभारत युद्ध के बाद की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 1. युद्ध भूमि का शोक और अंतिम संस्कार। युद्ध समाप्त होने पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल शव और विलाप बचा था। माता गांधारी, कुंती और द्रौपदी सहित सभी महिलाओं ने युद्ध भूमि में आकर अपने प्रियजनों के शवों को देखा। युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण की मदद से युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं, चाहे वे कौरव पक्ष के हों या पांडव पक्ष के, का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाया। 2. गांधारी का श्रीकृष्ण को श्राप। अपने सौपुत्रों की मृत्यु से दुखी माता गांधारी ने इस महाविनाश के लिए भगवान श्रीकृष्ण को उत्तरदायी माना। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा कि यदि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। क्रोध और शोक में आकर गांधारी ने श्रीकृष्ण और उनके यदुवंश को श्राप दे दिया। जिस तरह कुरुवंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंशियों का अहंकार वैसे भी उनके पतन का कारण बनने वाला था। 3. युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और पश्चाताप। हस्तिनापुर की गद्दी पर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन करोड़ों लोगों और अपने सगे संबंधियों की मौत के बाद पांडवों के मन में कोई खुशी नहीं थी। विशेषकर जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई थे तो वे गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने क्रोध में आकर पूरी स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री मन में कोई रहस्य या बात छिपाकर नहीं रख पाएगी। 4. भीष्म पितामह का देहत्याग और युधिष्ठिर को उपदेश। युद्ध के बाद भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशय्या, तीरों के बिस्तर पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर अपने मन की शांति और राजधर्म सीखने के लिए उनके पास गए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजनीति, धर्म और समाज संचालन का अनमोल ज्ञान दिया, जिसे महाभारत का शांति पर्व और अनुशासन पर्व कहा जाता है। इसके बाद भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। 5. पांडवों का 36 वर्षों का शासन। युधिष्ठिर ने अगले 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपूर्वक शासन किया। धृतराष्ट्र और गांधारी भी उनके साथ ही महल में रहे। पांडवों ने उनका पूरा सम्मान किया, लेकिन भीम के कुछ कड़वे वचनों से दुखी होकर अंततः धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती वन में तपस्या करने चले गए, जहां एक वन की आग दावानल में झुलसकर उनकी मृत्यु हो गई। 6. यदुवंश का नाश और श्रीकृष्ण का वैकुंठ गमन। गांधारी के श्राप के 36वें वर्ष में द्वारका में यदुवंशियों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एराका नाम की घास, जो एक लोहे के मूसल के चूर्ण से उगी थी, को हथियार बनाकर एक दूसरे को मार डाला। पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। इसके बाद बलराम जी ने समुद्र किनारे समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। वे शेषनाग के अवतार थे। दुखी श्रीकृष्ण एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण की आंख समझकर उनके पैर के तलवे में तीर मार दिया। इसी बहाने श्रीकृष्ण ने अपनी मानव लीला समाप्त की और वैकुंठ धाम लौट गए। श्रीकृष्ण के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। 7. पांडवों की अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान। जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को श्रीकृष्ण के प्रयाण और द्वारका के डूबने का समाचार दिया तो पांडवों ने समझ लिया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और पृथ्वी पर उनका समय अब पूरा हो चुका है। युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। इसके बाद 5 पांडव और द्रौपदी राजपाट त्याग कर सन्यासी के वस्त्र धारण कर हिमालय की ओर महाप्रस्थान, अंतिम यात्रा पर निकल गए। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। 8. स्वर्ग और नरक की परीक्षा। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। एक एक करके सभी रास्ते में गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, कूटनीतिज्ञ नकुल, महान धनुर्धर अर्जुन और अंत में बलशाली भीम गिरे। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अपने जीवन में किसी न किसी छोटी गलती या अहंकार के कारण ये लोग सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। केवल युधिष्ठिर, जो धर्मराज के पुत्र थे, अंत तक जीवित रहे। वो कुत्ता वास्तव में धर्मराज यमराज थे, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। वहां कुछ समय के लिए उन्हें अपने भाइयों के पापों के कारण नरक के दर्शन भी करने पड़े,
लेकिन अंततः अपने पुण्य कर्मों के कारण सभी पांडव, द्रौपदी, कर्ण और यहाँ तक कि कौरव भी अपने पिछड़े देव स्वरूप में वापस लौट गए और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ जय श्री कृष्णा।